हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए। यहाँ पे ऑलरेडी अपना फाइनल अकाउंट्स के 4 क्वेश्चन ऑलरेडी, मतलब 4 इलस्ट्रेशन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। आज शुरू करेंगे 5th इलस्ट्रेशंस। देखो, जिन बच्चों ने थियरीज नहीं पढ़ा, देखा है वीडियो थियरीज वाले, प्लीज बच्चे लोग थियरीज वाले स्किप नहीं करिए, और जो भी प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन वाले अपन ने सॉल्व किए वो भी क्या करना है, आपको स्किप नहीं करना है। एवरी नए मतलब जब भी जैसे जैसे अपन आगे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे थोड़ा ट्विस्ट दिख रहा है। आपने खुद ने देखा था कि लास्ट सेशन में भी अपन को थोड़ा ट्विस्ट दिखा था। मतलब हर एक जो आप देखे रहे 4 अब तक अपन ने कितने पढ़े, 4 इलस्ट्रेशंस पढ़े, चारों में कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट किया थे, नए थे। आज वाला अभी 5th वाला जो सम है वो थोड़ा और ट्विस्ट जैसा है। थोड़ा मतलब ट्विस्ट कुछ नहीं है, बट ट्विस्ट एक ही चीज है, वो अपने को क्या करनी है, पढ़नी है। और अदरवाइज पूरा सम क्या है, सम एज इट इज जो अपन पढ़ रहे थे वही है। बट हाँ, सर्टन अदर ट्रांजेक्शन विद रिगार्डिंग द, बात करूँ करंट अकाउंट, देखो यहाँ पे एक अलग चीज आपको दिख रही है, क्वेश्चंस के सामने दिखती रहेगी, जो है करंट अकाउंट है। 4 इलस्ट्रेशन पढ़ा है, वहां तक अपन ने करंट अकाउंट नहीं देखा था। यहाँ पे अपने को करंट अकाउंट दिख रहा है, मतलब यहाँ पे अपने को बहुत करंट अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो सर कैपिटल अकाउंट का क्या, वो सब चीजें अपन पढ़ेंगे। और हाँ, अभी भी बोल रहा हूँ, जिन बच्चों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बच्चे लोग, रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल है उसमें। 11th वाले बच्चे लोग के लिए भी अपकमिंग वीडियोस आएंगे, तो जो भी आपके 11th वाले फ्रेंड्स हैं उनको तो शेयर कर ही दीजिए। बट हाँ, 12th वालों को जरूर कीजिए, क्योंकि उनको फ्री एजुकेशन मिल रहा है विदाउट एनी कॉस्ट। ठीक है, चलो क्वेश्चन रीड आउट करते हैं, पोस्टिंग करते जाएंगे। करंट अकाउंट दिया है तो सर क्या कर रहा है, वो सब चीजें अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे ये वाले सेशंस के अंदर। पूरा वीडियोस देखना, टैली करना हो जाए तब तक क्या करना है, आपको पूरा वीडियोस देखना पड़ेगा। यस, चलो स्टार्ट करते हैं। मिस सुदर्शन ट्रेडर्स इज यस, ठीक है, ट्रेडर्स इज अ पार्टनरशिप फर्म इन विच राम एंड कृपा are the partners sharing profit and loss in the ratio of the 3:2. Okay, no problem. From the following trial balance, prepare the final account for the year ended 2018 and 90। मतलब जो रेशियो दिया है इन लोग ने 3:2 का दिया है। बच्चों लोग कभी कभी कंफ्यूज मत हो जाना, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जहाँ पे अपने अब तक देखे कि एक या 2 क्वेश्चंस के अंदर आपकी बुक्स के अंदर अलग कुछ दिखता रहेगा, ये वाली बुक्स के अंदर अलग, मतलब मैं जो पढ़ा रहा होगा अलग दिखता रहेगा। बिकॉज ये चेंजेस होने का रीजन है कि एवरी ईयर बुक्स क्या होती है, अपडेट्स होती है, तो वो रेशियो अलग हो सकता है, या तो कोई एडजस्टमेंट। जैसे कि 3rd वाला, जितना मुझे याद है, 3rd अपन ने 3rd इलस्ट्रेशन पढ़ा था, उसमें से सेल वाला एडजस्टमेंट नहीं दिया था, बट कोई बुक्स में दिया था। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन से वर्जन, मतलब कौन से ईयर की बुक्स क्या कर रहे हो, रेफर कर रहे हो। तो थोड़े बहुत चेंज होके, पर इतना कुछ चेंज नहीं होगा। हाँ, हो सकता है तो रेशियो चेंज हो सकता है, एक एडजस्टमेंट नहीं रहेगा नई बुक के अंदर, तो ओल्ड बुक के अंदर एक एडजस्टमेंट रहेगा। यहाँ पे भी बात करूँ तो 3:2 है, कोई बुक्स के अंदर 1:1 दिया है, तो अपना जो यहाँ पे 3:2 है, अपन क्या करेंगे उसके हिसाब से चलेंगे, 3:2 के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि मैं ये सम सॉल्व कर रहा हूँ तो 3:2। बट अगर आपके बुक के अंदर नया बुक से हुआ, उसके अंदर आई थिंक सो 1:1 दिया है, तो आपको क्या कर देना, प्रॉफिट शेयरिंग 1:1 रखना है। ठीक है, फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस, प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 2018 एंड 19। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। फटाफट पोस्टिंग के साथ शुरुआत करेंगे अपन। बहुत इजी है पोस्टिंग। देखो, पोस्टिंग में जरा भी टेंशन नहीं होनी चाहिए। पोस्टिंग इज अ वेरी बेसिक चीज जो आपको आनी चाहिए। अगर उतना नहीं आ रहा है तो पहले आप 11th का अकाउंट्स पढ़िए। अगर आपको 12th में पोस्टिंग में तकलीफ हो रही है, या तो आपको खुद को मालूम नहीं कि भाई डेबिट क्या करना है, क्रेडिट क्या करना है, तो प्लीज गोल्डन रूल्स क्या कर लीजिए, आप पढ़ लीजिए। ठीक है, चलो ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के किधर जाएगा, आपको खुद को मालूम है, डेबिट साइड जाएगा। नेक्स्ट है कैपिटल अकाउंट्स। यहाँ पे देखो, अभी तुम लोग को बता देता हूँ, यहाँ पे करंट अकाउंट भी दिया है और कैपिटल अकाउंट भी दिया है। कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, जब भी 2 अकाउंट्स आपको दिया है तो आपको कैपिटल अकाउंट चुपचाप कहाँ पे डाल देना है, लायबिलिटी साइड डाल देनी है। चुपचाप क्या डाल दिया, लायबिलिटी साइड डाल दिया। जैसे कि अपन सोल ट्रेडिंग अकाउंट्स में आपको पढ़ा रहेगा, सोल ट्रेडिंग अकाउंट्स में जब 11th में फाइनल अकाउंट पढ़ते थे, चुपचाप अपन किधर डाल देते थे, लायबिलिटी साइड डाल देते और उसमें से प्लस माइनस करते थे। सेम लाइक यहाँ पे चुपचाप आपको किधर डाल देना है, लायबिलिटी साइड डाल देनी है। लायबिलिटी साइड डाल देंगे तो सर ये करंट अकाउंट अपन क्या करेंगे, बनाएंगे। करंट अकाउंट बनाएंगे, मतलब अब तक जो 4 इलस्ट्रेशन पढ़े अपन ने, कौन सा अकाउंट बनाया था, कैपिटल अकाउंट बनाया था। बट यहाँ पे कौन सा अकाउंट बनेगा, करंट अकाउंट बनेगा। इंस्टेंट ऑफ कैपिटल यहाँ पे कौन सा अकाउंट बनेगा बॉस, करंट अकाउंट बने
जाएगा। ठीक है, होप समझ में आ रहा है। ठीक है, तो पहला कंसेप्ट याद रखना है, अगर सपोज कि जब भी वर्किंग नोट लिख लो, यहाँ पे वर्किंग नोट, ठीक है, यहाँ पे वर्किंग नोट पे पहला क्या लिखना है, अगर मुझे जब भी करंट अकाउंट दिया रहेगा ना बॉस, करंट अकाउंट अगर मेरे को क्वेश्चन में दिख रहा है किधर ना किधर कि करंट अकाउंट का बैलेंस ये है, तो मुझे कौन सा अकाउंट बनाना है, करंट अकाउंट बनाना है। और कैपिटल अकाउंट मुझे किधर डाल देना है, कैपिटल अकाउंट मुझे चुपचाप लायबिलिटी साइड क्या कर देना है, डाल देना है। ये चीज नोट डाउन करके रखना। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्लियर है, यहाँ पे क्या क्लियर है कि भाई अगर मुझे कैपिटल अकाउंट दिया है तो कैपिटल लायबिलिटी साइड डालेंगे, और करंट अकाउंट को अपन करंट अकाउंट के क्रेडिट जो अमाउंट जिधर दिया है उधर क्या करेंगे, इंसर्ट कर देंगे। अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल राम का अकाउंट क्रेडिट साइड दिया है तो ये क्रेडिट साइड जाएगा, करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा, और कृष्णा का अगर डेबिट साइड दिया है तो ये करंट अकाउंट में किससे साइड जाएगा, डेबिट साइड जाएगा। होप इतना क्लियर है आपको। आगे बढ़ेंगे, परचेज हमेशा क्या होता है आपको खुद को मालूम है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। सेल हमेशा क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड होता है। देखो अमाउंट भी वैसे ही फिट किया है लोग ने, क्रेडिट साइड। अभी इतना तो मालूम होना चाहिए कि जो आइटम डेबिट साइड दिया वो डेबिट साइड ही आएगी, क्रेडिट वाला क्रेडिट साइड ही आएगी। ये तो मैं तुमको डे 1 से बोलते आ रहा हूँ। ओनली 99.99% में से 0.1% जो है वो आगे पीछे हो सकता है, बाकी 99.99% डेबिट वाला फिगर डेबिट में जाएगा, क्रेडिट वाला फिगर क्रेडिट में जाएगा। ठीक है, बाद में आएगा सन्ड्री डेटर इज नथिंग बट योर असेट्स। नेक्स्ट है सन्ड्री क्रेडिटर इज योर लायबिलिटी। बिल्स रिसीवेबल आपके लिए वो क्या है, असेट्स है। बिल्स पेएबल होता तो लायबिलिटी होता। नेक्स्ट है बिल्स पेएबल इज नथिंग बट इज योर लायबिलिटी। कमीशन, यहां पे क्या दिया है, कमीशन। अभी देखना है कमीशन किस साइड दिया है सर। अगर कमीशन डेबिट साइड के अमाउंट में दिया तो डेबिट मतलब कमीशन आपने अलाउ किया है, अगर क्रेडिट साइड अमाउंट दिया रहेगा तो कमीशन आपको मिला है। देखते हैं यहां पे क्या लिखा है, कमीशन किस साइड दिया है, ऑफ कोर्स डेबिट साइड दिया है, तो आपने ये क्या होगा, कमीशन अलाउ होगा, तो ये किधर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड आएगा। नेक्स्ट है वेजेस, आपको खुद को मालूम है डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग अकाउंट सॉरी डेबिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। नेक्स्ट सैलरीज इज नथिंग बट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड बिकॉज दीज आर द इनडायरेक्ट एक्सपेंस। नेक्स्ट हो जाएगा फर्नीचर आपका क्या है, असेट्स है। प्लांट एंड मशीनरी भी आपकी क्या है, असेट्स है बॉस। आरडीडी, अभी देखना है आरडीडी कहां पे दिया, आरडीडी अगर देखो क्रेडिट साइड दिया है बॉस, क्रेडिट साइड दिया है तो ये ओल्ड आरडीडी होगा। ध्यान से सुनो बच्चे लोग, ये कौन सा आरडीडी होगा, ओल्ड आरडीडी होगा। ये भी डे 1 से बोलते आ रहा हूं कि अगर आरडीडी आपको आरडीडी और बैड डेब्ट्स आपको ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है, ध्यान से सुनो कान खोल के, अगर आरडीडी और बैड डेब्ट्स आपको ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है तो वो कौन सा होगा, ओल्ड होगा। अगर एडजस्टमेंट में दे रहे हैं तो वो कौन सा होगा, न्यू होगा। ठीक है, तो ये कौन सा है, ऑफ कोर्स ट्रायल बैलेंस के दिया है और क्रेडिट साइड दिया है, तो ये कौन सा है, ओल्ड आरडीडी है। ये कौन सा है, ओल्ड आरडीडी। तो आपको क्या करना है, बैड डेब्ट्स का फॉर्मूला में से ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलो अपन नो डाउट जब भी आरडीडी का बैड डेब्ट्स का है तो चुपचाप फॉर्मूला बिठा देने का, बैड डेब्ट एड न्यू बैड डेब्ट एड न्यू आरडीडी और लेस ओल्ड आरडीडी। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट इज नथिंग बट इज योर असेट्स। लोन एंड एडवांस गिवन, ध्यान से सुनना, लोन एंड एडवांस गिवन है, मतलब आपने दिया है किसी को लोन, मतलब वो आपके लिए क्या है, असेट्स है बॉस। आपने लिया नहीं है, अगर लेते तो इट्स अ लायबिलिटी, अगर लोन एंड एडवांस लेते तो इट्स अ लायबिलिटी, बट आप लोन एंड एडवांस दे रहे हो तो आपके लिए इनडायरेक्टली इन्वेस्टमेंट है, तो इज नथिंग बट आपके असेट साइड जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा इंश्योरेंस, आपके लिए वो खर्चा है तो प्रॉफिट एंड लॉस, डायरेक्ट खर्चा नहीं है इनडायरेक्ट खर्चा है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस में फिट किया, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। बैड डेब्ट्स का फॉर्मूला आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। बाद में यहाँ पे हिडन एडजस्टमेंट, जब भी मैंने तुमको बोला है कि परसेंटेज वाला कुछ आएगा तो अज्यूम कर लेने का, दिस आर द हिडन एडजस्टमेंट। क्या लिखा है, 12% गवर्नमेंट बॉन्ड। हाईलाइट यहाँ पे करने वाला पॉइंट क्या है, यहाँ पे है आपकी डेट। क्या लिखा है, आपने गवर्नमेंट बॉन्ड लिया पर उसकी डेट क्या है, 1/1/2019। ध्यान से सुनना, 1/1/2019 मतलब जनवरी मंथ में आपने क्या लिया है, ये इन्वेस्टमेंट लिया है, तो जनवरी पूरा, वो भी देखना है ध्यान से कि पहले तारीख है कि लास्ट तारीख है, वो भी बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर 31 जनवरी होता तो ऑलमोस्ट देखने को तो 2 ही महीना हुआ, बट ये 1 जनवरी तो टोटल 3 महीना होगा, पूरा जनवरी, फरवरी,
और मार्च 31 मार्च 2029 को आपका क्लोज हो रहा है। तो यहाँ पे 3 मंथ का इंटरेस्ट, 3 महीना का आपको इंटरेस्ट क्या होगा मिलेगा। और इंटरेस्ट ऐसा कोई फंडा आपने देखा ही नहीं है, मतलब आपने कोई ऐसा पोस्टिंग या तो कोई चीज देखा ही नहीं है कि आपने कोई इंटरेस्ट मिला। तो एक हिडन एडजस्टमेंट है, इसको हिडन एडजस्टमेंट के फॉर्म में अपन क्या करेंगे, एंट्री करेंगे जब भी एडजस्टमेंट करेंगे तभी। पर मीनवाइल इसको हाईलाइट करके रखो, यहाँ पे इट्स नथिंग बट इज योर एडजस्टमेंट है, तो यहाँ पे क्या करके रखो, स्टार मार्क करके रखो इसको, डॉट या तो स्टार मार्क जो भी आप कंफर्ट हो कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आई थिंक सो जो ट्रायल बैलेंस की इफेक्टिव हो चुकी है। अभी आ जाते हैं एडजस्टमेंट के अंदर। एडजस्टमेंट के अंदर आ जाएंगे, 1 बाय 1 एडजस्टमेंट डिस्कस करेंगे यहाँ पे। चलो पहला ही एडजस्टमेंट क्या बोलता है, पहला एडजस्टमेंट बोलता है स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31 मार्च 2019, मतलब आपका मैं बोलने जाओ क्लोजिंग स्टॉक, कौन सा है, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक दिया है 31 मार्च को, उसकी 2 इफेक्ट आपको मालूम है। पहला इफेक्ट अपन देते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड देते हैं, और सेकंड इफेक्ट अपन देते हैं बैलेंस शीट के असेट साइड। ठीक है, चलो एक ही अमाउंट दिया है, मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं है 38,000 का। अगर 2 अमाउंट देते तो विच एवर इज लोअर, ये तो फंडा आपको मालूम है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा राम इज अलाउड अ सैलरी ऑफ 6,000 एंड कृष्णा इज अलाउड कमीशन एट 3% ऑन नेट सेल। मतलब 2 एडजस्टमेंट एक ही लाइन में, 2 टाइप के एडजस्टमेंट, एक को दे रहा है सैलरी दे रहा है और सेकंड को दे रहा है कमीशन दे रहा है। ठीक है, देखो दोनों की एंट्री आराम से करेंगे, देखो कोई इतना हार्ड नहीं है, कॉमन सेंस से करना है। देखो राम को क्या मिल रहा है, राम को क्या मिल रहा है, सैलरी मिल रही है, तो उसके लिए वो इनकम है। इनकम क्या होती है, क्रेडिट होती है बॉस, आपको भी मालूम है। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट का रूल यही बोलता है ना। यस, बाद में वो उसके लिए क्या है, इनकम है, तो पार्टनरशिप फर्म के लिए हो गया खर्चा है। यस, पार्टनरशिप को तो अपने जेब से देना पड़ेगा ना पार्टनर को, तो पार्टनरशिप के लिए हो गया खर्चा है। तो जब भी अपन अकाउंट किसका बना रहे, पार्टनरशिप का बना रहे, तो प्रॉफिट वो खर्चा किस में लिखते हैं अपन, खर्चा हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते हैं, सैलरी। यस, तो ये सैलरी किधर आएगी, पहली इफेक्ट कहां पे आएगी बॉस, इसकी यहां पे लिखता हूं, छोड़ो वहां पे नहीं लिखता हूं, यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, यहां पे एडजस्टमेंट देते रहता हूं, तुम लोग को समझ में। इसका पहला इफेक्ट क्या होगा, फर्स्ट इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड लिखेंगे, और सेकेंड इफेक्ट पार्टनर्स के करंट अकाउंट में जाना है और उसको क्रेडिट साइड लिखना है। और किसका अकाउंट, राम का अकाउंट। राम का अकाउंट, जो राम का करंट अकाउंट है बॉस, वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्यों, वो उसके लिए इनकम है बॉस, और पार्टनरशिप फॉर्म के लिए वो खर्चा है, एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस हमेशा क्या वो होता है, डेबिट होता है, और इनकम हमेशा क्रेडिट होती है, जो नॉमिनल का रूल बोलता है वो। ठीक है, इसका 2 इफेक्ट हो गया। सर इसका क्या 2 इफेक्ट होगा, कृष्णा का भी सेम ही है ना, कृष्णा का कुछ नया थोड़ी है, उसको भी कमीशन दे रहे हैं, तो उसके लिए तो इनकम है। ठीक है, तो यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट होगा, और कृष्णा का करंट अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। कौन सा अकाउंट, करंट अकाउंट क्रेडिट होगा। वो 3% कैलकुलेशन करेंगे जब भी अपन इफेक्ट देंगे तभी, पर किस पे देना है, ऑन नेट सेल। जितना भी सेल हुआ रहेगा उसका 3% निकाल देना है। थर्ड चीज क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज प्रोवाइडेड एट द रेट 5% पर एनम। मतलब पार्टनर्स ने जो कंट्रीब्यूशन के फॉर्म में कैपिटल दिया है ना, पार्टनर्स ने जो कैपिटल के फॉर्म में, देखो ध्यान से देखना, कैपिटल के फॉर्म में, तो वो फिक्स कैपिटल की बात करेंगे अपन। पार्टनर्स ने जो कैपिटल के फॉर्म में कंट्रीब्यूशन किया है ना, ये वाला 1,60,000 और 80,000, उस पे 5% क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। वो किसको मिलेगा, पार्टनर्स को मिलेगा। पार्टनर्स के लिए वो इनकम है, पर फॉर्म के लिए वो क्या है, खर्चा है। ठीक है, तो सेम इफेक्ट आएगी वापस से, जरा भी कंफ्यूज नहीं होना है। होपफुली तुम लोग को समझ में आ रहा है। इफ यू आर स्टिल डाउट प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल देना कि सर समझ में नहीं आ रहा है मुझे। यस, चलो देखते हैं। तो उसकी भी सेम इफेक्ट रहेगी, कोई इफेक्ट में चेंज नहीं होगा। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा बॉस, उसका पहले पहले प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड आएगा, बिकॉज फर्म के लिए वो खर्चा है, उसको क्या देना पड़ रहा है, इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड आएगा। और सेकंड इफेक्ट रिस्पेक्टिव पार्टनर्स अकाउंट में क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। रिस्पेक्टिव मतलब राम के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा 5%, जो भी उसका कैपिटल है उसका, और कृष्णा का भी उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा।
जाएगा। सिंपल एंड क्या है, सिंपल एडजस्टमेंट है, लग रहे हैं अलग है, आई नो कि 4 अपन इलस्ट्रेशंस पढ़े उसमें से सब क्या है, नए नए एडजस्टमेंट है, बट बहुत इजी है। यस ठीक है, चल होपफुली 4th आ गए अपन, समझ में आ रहा है। अभी भी कोई भी डाउट हो तो बिंदास कमेंट सेक्शन में करो, कमेंट डाल दो कि सर मुझे ये एडजस्टमेंट नहीं आ रहा है। बहुत सारे बच्चे लोग की कॉमन क्वेरी आ रही है कि सर थोड़ा बहुत पोस्टिंग में समझ में नहीं आ रहा है। पोस्टिंग में समझ में नहीं आ रहा है बिकॉज ऑफ द वन ऑफ द रीजन जो है आपका गोल्डन रूल। अगर आपको गोल्डन रूल क्लियर नहीं हुआ है क्रैक, तो प्लीज फर्स्ट चैप्टर क्या कर लेना, 11th का देख लेना, पूरा क्लियर हो जाएगा पिक्चर बॉस। देखना पड़ेगा। देखो आपने 11th में अकाउंट्स को लीनियंट लिया रहेगा तो मर गए, यहाँ पे मर गए। वेरी फ्रेंकली बोलो, यहाँ पे डरा नहीं रहा हूँ आपको। यहाँ पे जिन जिन बच्चों ने अकाउंट्स को सीरियस नहीं लिया 11th में, वहाँ पे यहाँ पे 12th में तकलीफ होने वाली है बॉस उसको। तो इसीलिए मैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम 11th के भी लेक्चर शुरू करूंगा। 11th के अकाउंट्स अगर चाहिए तो देखते जाइए साइमल्टेनियसली, आपको हेल्पफुल होगा। अगर आपको मालूम ही नहीं है कि भाई सर डेबिट साइड क्या हो रहा है, क्रेडिट साइड क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, देखो अकाउंट्स बहुत इजी है। अगर समझोगे तो अकाउंट्स जैसा कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। वेरी फ्रेंकली बोलूं कि 100 आउट ऑफ 100 लाने वाला सब्जेक्ट है, तो कुछ तो बात रहेगी ना। तो कुछ बात यही है कि आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा इसमें। रट्टा नहीं मारोगे, रट्टा मारने गए तो मर गए। कंसेप्ट से समझोगे तो बहुत ईजी है अकाउंट, कंसेप्ट से समझोगे तो बहुत ईजी है। डेबिट में तुम लोगों को कैसे सिखा रहा हूँ कि डेबिट क्यों हो रहा है, कि उसके लिए खर्चा है, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट क्लियरली बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, जो नॉमिनल का रूल ही बोलता है। समझ में आ रहा है नहीं? तो इसलिए इसके लिए वो क्रेडिट क्यों हो रहा है, क्योंकि वो इसके लिए इनकम है। इनकम हमेशा क्रेडिट क्यों हो रही है, क्योंकि गोल्डन रूल बोलता है। ये डेबिट क्यों हो रहा है, बिकॉज गोल्डन रूल बोलता है, नॉमिनल का रूल है भाई। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बहुत इजी अगर समझोगे तो, ठीक है। 4th आ जाएगा प्रोवाइड डेप्रिसिएशन, ठीक है, कॉमन है, हर एडजस्टमेंट में अपन पढ़ते हैं डेप्रिसिएशन। तो पहला इफेक्ट आपका आ जाएगा लेस फ्रॉम प्लांट एंड मशीनरी, और सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। तो ऊपर आ जाएंगे प्लांट एंड मशीनरी को क्या करके रेड टिक मार्क कर देंगे, तो अपन को भी समझ में आएगा कि बॉस यहाँ पे क्या है, एडजस्टमेंट है। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी ये रहा, स्टार मार्क कर दो यहाँ पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़े। 5th एडजस्टमेंट क्या बोलता है, 3000 फ्रॉम आवर कस्टमर इज नॉट रिकवरेबल, मतलब 3000 मेरे कस्टमर से मिला नहीं। तो कहा ना कहा ये क्या है, लॉस है। ऑफ कोर्स सन्ड्री डेटर में से पहले तो माइनस कर दो जो डेटर्स आपने किया रहेगा, कि डेटर्स मतलब मेरे को फ्यूचर में उससे पैसा मिलने वाला है, इज नथिंग बट सन्ड्री डेटर, बट उसमें से मुझे नहीं मिलने वाला है, मुझे मालूम गिर गया। तो पहले मैं क्या करूँगा, सन्ड्री डेटर्स में से पहला इफेक्ट क्या आ जाएगा, सन्ड्री डेटर्स में से इसको क्या करूँगा, पहला इफेक्ट फर्स्ट इफेक्ट में क्या करूँगा, सन्ड्री डेटर्स में से क्या करूँगा, माइनस करूँगा बॉस। पहला इफेक्ट लेस फ्रॉम सन्ड्री डेटर। सेकेंड इफेक्ट क्या आ जाएगा, सेकेंड इफेक्ट ऑफकोर्स वो मेरे लिए लॉस है, तो किधर मैं डाल दूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, इसको क्या कर दूंगा, मैं डाल दूंगा, बिकॉज इज अल्टीमेटली मेरे लिए वो क्या है, लॉस है। ठीक है, और नई इनडायरेक्टली बोलने जाओ तो ये क्या है, आपके लिए न्यू आरडीडी है। क्या है, न्यू आरडीडी आपके लिए वो क्या है, न्यू आरडीडी। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, जो आरडीडी वाला फॉर्मूला है ना बहुत बिठाने वाले हैं ना अपन, आरडीडी प्लस न्यू आरडीडी प्लस न्यू बैड डेब्ट और लेस ओल्ड आरडीडी। तो ये क्या है, न्यू आरडीडी नहीं पर न्यू बैड डेब्ट बोल सकते हो आप। क्या बोल सकते हैं, न्यू बैड डेब्ट्स, न्यू बैड डेब्ट्स। तो इसको क्या कर देना अपन, प्रॉफिट एंड लॉस के बैड डेब्ट्स वाले फॉर्मूला में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 4 5 क्लियर है। नेक्स्ट आ जाएगा और लास्ट है प्रीपेड इंश्योरेंस। बहुत कॉमन है ये भी, कि पहला तो है भाई एडवांस में मैंने इंश्योरेंस पे करके रखा है, मैंने नेक्स्ट ईयर का ये ईयर में पे किया, तो वो मैं नेक्स्ट ईयर में करूंगा ना, ये ईयर में क्यों घुसाऊंगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस में से माइनस करो बॉस, पहले इसको लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड में से माइनस करूंगा इंश्योरेंस, और सेकेंड असेट साइड में क्या करूंगा, प्रीपेड इंश्योरेंस लिख दूंगा। ठीक है, तो इंश्योरेंस में क्या करना है, टिक मार्क करके रखना है, एक लाइन छोड़ने की अपने को समझ में आएगा, बिकॉज देयर इज अ एडजस्टमेंट। क्या गया इंश्योरेंस बॉस, कहाँ गया इंश्योरेंस, ये रहा इंश्योरेंस। ठीक है, स्टार मार्क कर दो कि समझ में आएगा अपनों को। इसको इनर कॉलम में लिखना है, अदरवाइज छूट जाएगा तो बहुत मैशअप हो जाएगा आपके सम के अंदर। ठीक है, तो आई थिंक सो सब एडजस्टमेंट इज क्लियर। नाउ वी कैन गो फॉर द ट्रेडिंग अकाउंट साइड, और फटाफट क्या करते जाएंगे, पोस्टिंग करते जाएंगे। बहुत इजी सम था, खाली एक ट्विस्ट यही था कि करंट अकाउंट यहाँ पे बनाया, तो अपन ने भी यहाँ पे करंट अकाउंट बना दिया है। खाली ट्विस्ट यही था कि करंट अकाउंट वाला जो कैपिटल अकाउंट है वो डायरेक्ट आपको लायबिलिटी साइड लिखनी है, जो मैं तुम लोग को यहाँ पे मेंशन कर दिया ऑलरेडी। ठीक है, कि जब भी आपको करंट अकाउंट दिया तो करंट अकाउंट बनाओ, और कैपिटल अकाउंट कहाँ पे डाल दो, डायरेक्ट लायबिलिटी साइड डाल दो।
ठीक है, चलो स्टार्ट करें। होपफुली समझ में आ रहा है। इफ यू स्टिल डाउट बिंदास कमेंट सेक्शन में क्या कर देना, डाल देना, ठीक है। चलो यहाँ पे आ जाते हैं। सुदर्शन ट्रेडर्स, यहाँ पे लिख देते हैं इन द बुक्स ऑफ, सॉरी रेड पेन नहीं ब्लैक पेन, सुदर्शन सर राइटिंग थोड़ा अच्छी निकालो। ओके बॉस, हेलो ट्रेडर, ठीक है। इन द बुक्स ऑफ राम एंड कौन था, श्याम नहीं था, कृष्णा था, ठीक है। चलो ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 2019, ठीक है। यहाँ पे 2019 लिख दो, यहाँ पे भी 2019 लिख दो सर, यहाँ पे भी 2019 लिख दो, यहाँ पे भी एज ऑन 2019, मतलब 31 मार्च 2019 लिखो सब जगह। यहाँ पे 2019 लिख दो, पर 31 मार्च ज़रूर लिखना है आपको, ठीक है। थोड़ा स्क्रीन हिल गया, वापस से कर देता हूँ एडजस्ट। एज ऑन मार्च एंडेड 2019, ठीक है। और ये वर्किंग कैपिटल अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो। चलो शुरू करते हैं। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड आ जाएगा। यहाँ पे ऊपर एक लाइन नहीं छोड़ना है, क्योंकि यहाँ पे तो कोई प्रीवियस अकाउंट से कोई फिगर तो आने वाला नहीं, तो डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हो टू ओपनिंग स्टॉक। कितना दिया अमाउंट सर, अमाउंट कितना दिया है 36,000। डायरेक्ट आउटर कॉलम में फेंक दो इसको, बिकॉज देर इज अ नो एडजस्टमेंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, टिक मार्क करते जाऊंगा मैं मेरे रेफरेंस के लिए। कैपिटल अकाउंट डायरेक्ट लायबिलिटी साइड आ जाओ। राम का 1,60,000 और कृष्णा का कितना दिया है 80,000। राम का 1,60,000 और कृष्णा का कितना दिया 80,000। कैपिटल ट्राई कर रहा हूं मैं राइटिंग अच्छी निकालने की। राम और कृष्णा डायरेक्ट आउटर कॉलम में फेंक दो, बिकॉज जो भी एडजस्टमेंट अभी करना है अपने को किसके अकाउंट में करना है, करंट अकाउंट में करना है। तो देयर इज नो एडजस्टमेंट, जो भी करंट अकाउंट का फिगर आएगा अपन इधर लिखेंगे, ठीक है। तो राम का 1,60 और कृष्णा का 80,000, ठीक है। चलो नेक्स्ट सर आ जाएंगे, ये कैपिटल अकाउंट हो गया। नेक्स्ट हो जाएगा करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में ध्यान रखना, देखो एक का डेबिट साइड अमाउंट दिया है, क्या क्रेडिट साइड दिया है। राम का किधर दिया है, क्रेडिट साइड दिया है, और कृष्णा का किधर दिया, डेबिट साइड दिया है। कितना, राम का कितना दिया है 8,000 और क्रेडिट साइड दिया है, और कृष्णा का क्रेडिट डेबिट साइड दिया है, जो है यहाँ पे लिखेंगे अपन। यहाँ पे आएगा एक जगह राम, एक जगह आएगा कृष्णा। राम कृष्णा, ठीक है। ये हो जाएगी डेबिट साइड, ये हो जाएगी क्रेडिट साइड। यहाँ पे लिख सकते हो तुम, यहाँ पे एक लाइन छोड़ देना प्रॉफिट एंड लॉस के लिए। यहाँ पे आ जाते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। राम का कितना दिया था 8,000 दिया था सर, और कृष्णा का डेबिट साइड दिया है, तो यहाँ पे आना है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है, सॉरी यहाँ पे नहीं आएगा, कृष्णा में आएगा 4,000, ठीक है। बराबर अमाउंट ध्यान से लिखना, भी पोस्टिंग में गड़बड़ होती है अपने से। यस, चलो राम का 8,000 और कृष्णा का 4,000। चलो ये भी क्लियर है सर। नेक्स्ट आ जाएगा परचेस डेबिट साइड आएगा। नो, देर इज नो एडजस्टमेंट, आउटर कॉलम में डायरेक्ट डाल सकते हो 1 लाख रुपीज परचेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड टू परचेस 1 लाख रुपीज। डायरेक्ट आउटर कॉलम में आप क्या कर सकते हो, फेंक सकते हो इसको, बिकॉज देर इज नो एडजस्टमेंट, ठीक है। चलो सेल ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा 2,08,000, देर इज नो एडजस्टमेंट, तो इसको भी डायरेक्ट क्या कर सकते हो आप आउटर कॉलम में लिख सकते हो। बाय सेल कितना 2,08,000। समझ में आ रहा है कि नहीं, यस, होपफुली समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। ऊपर जाते थोड़ा, क्या लिखा है, सन्ड्री डेटर्स असेट साइड 1,73,500, 1,73,500 आई थिंक सो। सन्ड्री डेटर्स में 1 एडजस्टमेंट था अपना, कौन सा, नॉट रिकवरेबल वाला। तो प्लीज आप यहाँ पे ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे टिक मार्क नहीं किया, अपन ने जस्ट एडजस्टमेंट में पढ़ा था कि 3,000 मेरे डेटर से रिकवर नहीं होते, तो देर इज अ 1 एडजस्टमेंट। यहाँ पे अपन ने स्टार मार्क नहीं किया, अच्छा वो मुझे याद आ गया
कि यहाँ पे एडजस्टमेंट है तो इसको इनर कॉलम में लिखना है 1,73,500, 1,73,500 यहाँ पे आ जाएगा। सन्ड्री डेटा 1,73,000, सॉरी बहुत कर्सिव हो गया, 1,73,500। यस, इनर कॉलम में इसलिए लिखना है बिकॉज देर इज अ वन एडजस्टमेंट इज देयर। नेक्स्ट आगे आ जाते हैं सर, ये हो गया 1,73,500। वन सेकेंड कंफर्म कर लेने का, ठीक है। नेक्स्ट है सन्ड्री क्रेडिटर्स 41,800, देर इज नो एडजस्टमेंट, डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख सकते हो 41,800 सन्ड्री क्रेडिटर, ऊपर लाइन छोड़ना बिकॉज वो यहाँ पे आएगा कौन सा करंट अकाउंट के सब फिगर्स, तो थोड़ा लाइन ऊपर का छोड़ दो, 4-5 लाइन और लिख सकते हो आप सन्ड्री क्रेडिटर्स। कितना दिया था अमाउंट? 41,800 आई थिंक सो दिया था, देख लेते, रिकन्फर्म कर लेते, कोई टाइम नहीं याद है वहाँ पे। 41,800, यस आई एम राइट, 41,800 बिकॉज देर इज नो एडजस्टमेंट। डायरेक्ट आउटर कॉलम में आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो इसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाएगा बिल्स रिसीवेबल, आपके लिए असेट्स है। 47,000 की बिल रिसीवेबल की क्या है, असेट्स है। बिल्स रिसीवेबल 41,000 की क्या है, आपके असेट्स है, ठीक है। इसको भी आउटर कॉलम में फेंक दो बिकॉज देयर इज नो एडजस्टमेंट। 47,000 है, सॉरी माय बैड, 41,000 नहीं है, 47,000 है। तो प्लीज़ आप जब भी पोस्टिंग कर रहे हो ये गड़बड़ होने का चांसेस मैक्सिमम है, तो प्लीज़ बच्चे लोग प्लीज़ ये गड़बड़ होनी नहीं चाहिए आप लोग से और मेरे से भी। 47,000 सॉरी 47,000, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं बिल्स पेएबल फॉर 21,000, आपके लिए वो क्या है, लायबिलिटीज है। बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल कितना अमाउंट था, अमाउंट क्या कितना था सर, स्लाइड ही घुमाते रहोगे क्या, अमाउंट याद रखो, सॉरी बॉस अमाउंट याद रखूंगा नेक्स्ट टाइम से। 21,000 सर बिकॉज देर इज नो एडजस्टमेंट, यू कैन पुट डायरेक्ट आउटर कॉलम में। लास्ट सॉरी नॉट लास्ट, नेक्स्ट सॉरी नेक्स्ट बोलने वाला तो लास्ट बोल दिया। नेक्स्ट हो जाएगा कमीशन, कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड आएगा बिकॉज देर इज अ खर्चा 2,800 कमीशन, कमीशन यहाँ पे आएगा। एक लाइन छोड़ दो बिकॉज अपने को क्या मालूम क्या आने वाला है, उससे अच्छा प्रॉफिट आएगा कि लॉस आएगा तो अपने को नहीं मालूम। डायरेक्ट एक लाइन छोड़ के 2 कमीशन, डायरेक्ट आउटर कॉलम में यू कैन मेंशन 2,800 बिकॉज देर इज अ नो एडजस्टमेंट, तो आप डायरेक्ट आउटर कॉलम में क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं। नेक्स्ट है वेजिस, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड 1760 का वेजिस है, वेजिस टू वेजिस 1760 यस। चलो नेक्स्ट है ऐसे बोलते जाने का, तो क्या आपने को मालूम गिरा कि भाई एडजस्टमेंट जब तक अपन क्या होता है, कभी कभी होता है कि नहीं बोलते, तो मेरे से भी होता है कि भाई जब तक अपन बैलेंस शीट तक पहुंच जाते फिगर भूल जाते हैं, तो बोलते जाने का, रिपीट करते जाने का मन में। नेक्स्ट है सैलरीज 3,000, सैलरीज 3,000 प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आ जाएगा, सैलरीज 3,000 बॉस प्रॉफिट एंड लॉस के साइड आएगा। डेबिट साइड 2 सैलरीज कितना आएगा आपका, 3,000 आएगा सर, ठीक है। नेक्स्ट आपका आएगा फर्नीचर, फर्नीचर इज नथिंग बट आपके लिए वो क्या है, असेट्स है। 25,000 की आपके पास क्या है, 25,000 की आपके पास फर्नीचर है बॉस, 25,000 असेट साइड फर्नीचर कितना है, 25,000 है। देखते हैं पहले, आई थिंक सो इसमें एडजस्टमेंट था कि नीचे प्लांटेन वाले में था, अगर इसके अंदर एडजस्टमेंट नहीं है तो वी कैन मेंशन डायरेक्ट आउटर कॉलम, यस। तो इसका फर्नीचर के अंदर एडजस्टमेंट नहीं है तो आप डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख सकते हो, यस। चलो तो फर्नीचर को यहाँ से निकाल दो, आप डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख सकते हो 25,000 सर, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ेगा, हो जाएगा आपका फर्नीचर के बाद प्लांट एंड मशीनरी, वन ऑफ द एडजस्टमेंट तो इनर कॉलम में लिखना है अपने को। 63,000 का आपके पास क्या है, प्लांट एंड मशीनरी है बॉस, 63,000 का आपके पास क्या है, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी
कितना है 63,000, कितना है 63,000। इनर कॉलम में लिखना है बिकॉज देर इज अ वन एडजस्टमेंट इन फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन, तो आपको इनर कॉलम में लिखना है इसको, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा अपन आरडीडी, आरडीडी आ गया बॉस, ये ओ आरडीडी है, इसको किधर फिट करेगा अपन, इसको ओ रूल्स के फॉर्मूला के अंदर फिट करेंगे, तो इसको अभी मीनवाइल पेंडिंग रखो। इन्वेस्टमेंट इज योर असेट्स, 10,500 का आपके पास क्या है इन्वेस्टमेंट बचा है, पड़ा है, देयर इज नो एडजस्टमेंट, 10,500 डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख सकते हो इन्वेस्टमेंट 10,500, ठीक है। नेक्स्ट है लोन्स एंड एडवांसेस, वंस अगेन इज योर इन्वेस्टमेंट टाइप बोल सकते हो। आपने लोन दिया है किसको, तो वो आपके लिए क्या है असेट्स है, कितना है 35,200, 35,240, 35,240 यहां पे आ जाएगा लोन एंड एडवांसेस गिवन 32,240, देख लेने का एक बार, श्योर नहीं है तो 35,240 है, सॉरी मैंने 32 लिखा है, 35 है, ठीक है 240, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे सर, क्या लिखा है अभी, इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस के साथ आएगा डेबिट साइड बिकॉज देयर इज अ खर्चा 2,500 का आपका गैस क्या है इंश्योरेंस है, देयर इज नो एडजस्टमेंट, आउटर कॉलम पे फेंक सकते हो आप इसको 2,500 का क्या है इंश्योरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट बैड डेब्ट्स, फॉर्मूला लगा देने का 500 रुपया, बैड डेब्ट्स यहाँ पे पूरा फॉर्मूला बेटा दे रहेगा, टू बैड डेब्ट्स कितना है 500 है सर, एड न्यू बैड डेब्ट्स जो आपको एडजस्टमेंट में दिया है, एड न्यू RDD जो आपने केस में नहीं दिया इस बार, और लेस ओल्ड RDD जो अपन ने अभी जस्ट छोड़ा था ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, आई थिंक सो 1,000 का था, यस 1,000 यहाँ पे दिया है, ठीक है। यहाँ पे 1,000 लेस कर देने का अपने को, ठीक है। चलो अभी इसको फिलहाल क्लोज नहीं करते हैं क्योंकि अपन को एडजस्टमेंट में दिखेगा वो RDD वाला फंडा। नेक्स्ट और लास्ट इंश्योरेंस के अंदर सॉरी एडजस्टमेंट है, तो अपन ने आउटर कॉलम में लिखा है, इसको इनर कॉलम में लिखो बॉस, मैंने स्टार मार्क देखा नहीं क्या आप लोग ने, यस 2,500 इंश्योरेंस के अंदर लिखना है अपने को। यहाँ पे मैं रफ कर देता हूँ, यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ 2,500, इसके लिए अंदर इंश्योरेंस के अंदर क्या है एडजस्टमेंट है टू इंश्योरेंस, ठीक है, देयर इज वन एडजस्टमेंट, अपन क्या करेंगे इसको इनर कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे सर। 12% गवर्नमेंट बॉन्ड इज अ इन्वेस्टमेंट, हिडन एडजस्टमेंट है 15,000 का, 12% गवर्नमेंट बॉन्ड, इसको पहले तो असेट से अपनी असेट साइड लिख देते हैं, असेट साइड लिख देते हैं 12% गवर्नमेंट बॉन्ड 15,000 का है, इनर कॉलम में लिखना है बिकॉज हिडन एडजस्टमेंट है यहाँ पे, ठीक है, एक लाइन छोड़ देनी। तो आई थिंक सो अपनी पोस्टिंग सब खत्म हो चुकी है यहाँ पे, यस पोस्टिंग आई थिंक सो सब खत्म हो गई, मतलब ट्रायल बैलेंस की एक इफेक्ट यहाँ पे क्या हो गई कंप्लीट हो चुकी है। अभी आगे बढ़ेंगे एडजस्टमेंट की तरफ, वन बाय वन एडजस्टमेंट खत्म करेंगे। ऑलरेडी मैंने तुम लोग को समझा दिया है पूरा चीज, मेरे को खाली पोस्टिंग ही करनी है इसको। पहला ये स्टॉक 31 मार्च 2019 वाज वैल्यूड एट 38,000, 38,000 का मेरा क्या है क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे आएगा पहला क्लोजिंग बाय क्लोजिंग स्टॉक, पहला इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड 38,000 सर। सेकंड इफेक्ट आ जाएगा अपना इसके पास असेट साइड क्लोजिंग स्टॉक 38,000 आउटर कॉलम में बिंदास लिख सकते हो। नेक्स्ट ये पहला खत्म हो चुका है। नेक्स्ट राम इज अलाउड सैलरी 6,000 एंड कृष्णा इज अलाउड 3% ऑन
नेट सेल। पहला तो ये पहला आधा ब्रैकेट कर लेते, ब्रेक कर लेते, हमेशा बड़ा स्टेटमेंट है तो हमेशा क्या करना है, उसको ब्रेक करना है। पहला तो सैलरी वाला फंडा कर लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड जाएगा बिकॉज देयर इज अ एक्सपेंस फॉर द पार्टनरशिप फॉर्म, और राम के लिए वो इनकम है तो करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा। चलो ये पहला फटाफट कर लेते हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस के इधर आ जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के इस साइड आ जाएंगे, डेबिट साइड टू सैलरी टू राम, कितना है 6000 का है सर, और पार्टनर्स के करंट अकाउंट में आ जाएगा क्रेडिट साइड, वो भी स्पेशली राम को, बाय सैलरी यहाँ पे आ जाएगा 6000। समझ में आ रहा है ना? यस, तो ये वाला एडजस्टमेंट क्लियर है। अभी आगे का एडजस्टमेंट क्या बोलता है, कृष्णा को अलाउ किया 3% नेट सेल, मतलब जो भी नेट सेल है उसका 3% आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। देखते हैं नेट सेल कितना दिया था, वो नेट सेल अपन ने क्रेडिट इधर लिखा रहेगा, यस 2,08,000 आपका क्या था, सेल था, उसका मैं अगर 3% निकालने जाऊं तो 6240 आपको क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा कृष्णा का कमीशन आ जाएगा। तो पहला इसका इफेक्ट भी अपन ने देखे रखा है, इसका इफेक्ट भी अपन ने यहाँ पे देखे रखा है कि कृष्णा का भी इफेक्ट देख रखा है कि भाई वो खर्चा है किसके लिए, फर्म के लिए, तो प्रॉफिट एंड लॉस के उधर चला जाएगा पहले तो पहला इफेक्ट यहाँ पे दे देते हैं, टू कृष्णा कमीशन कितना आया 6240। बाद में कहाँ पे आएगा, बाद में ऑफ कोर्स कृष्णा के लिए वो इनकम है, कृष्णा के लिए अगर वो इनकम है तो क्रेडिट साइड ही आएगा ना बॉस, बाय कमीशन कितना है, ध्यान से इधर पोस्टिंग कर रहे हो तो ध्यान से करना। मालूम गिरा कि राम का कृष्ण में डाल दिया, कृष्णा का राम में कर दिया, राम श्याम हो जाएगा आपका, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट पूरा कंप्लीट हो चुका। नेक्स्ट एडजस्टमेंट दिया है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड 5% है। पार्टनर्स का कैपिटल कितना है पहले तो वो देख लेते हैं। ये रहा पार्टनर्स का कैपिटल कितना था, ये रहा कि राम को 5% मिलेगा, कृष्णा को भी 5% मिलेगा। अभी राम का 5% करने जाओ तो पहले तो राम का अगर मैं 10% कैलकुलेट करने जाओ तो कितना होता है, 16,000 होता है। अभी 16 का भी आधा करना है अपने को, 5 तो 16 का भी आधा कितना होता है, 8,000 होता है। तो अगर इसका 8,000 होता है तो इसका कितना होगा, 4,000। सर ऐसे कैसे हुआ, समझ में नहीं आया। अरे बॉस देखो ना, इसका ऑलमोस्ट डबल है क्या, कैपिटल, तो ऑफकोर्स इंटरेस्ट भी उससे आधा ही मिलेगा ना इसको, किसको, कृष्णा को। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर दे भाई इतना क्या सोच रहे हो सर, अरे बॉस ये देखो नहीं समझ में, देखो क्या लिखा है, 1,60,000 इसका क्या है, राम का कैपिटल है, उसका 5% इंटरेस्ट मिलने वाला। इसका 10% निकालना है तो कितना होता है, 1 0 निकाल दे दोगे, यस, तो 16,000 होता है। 5% निकालना है, 16,000 का भी आधा निकालना है तो कितना हो जाए, 8,000 होता है। चलो इसका राम का क्लियर है, 8,000 होगा। तो सर कृष्णा का आपने 4,000 क्यों बोला? अरे बॉस उसका देखो तो सही, ऑलमोस्ट आधा है कैपिटल, तो उसका आधा मिलेगा ना, 8,000 का भी आधा कितना होगा, 4,000। सर वाह रे वाह सर, आप तो इंटेलिजेंट हो। यस मैं तो इंटेलिजेंट हुई, ठीक है। चलो यहाँ पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे अपन ने इफेक्ट क्या दी थी कि इंटरेस्ट है पार्टनर्स के अकाउंट में, क्रेडिट होगा बिकॉज उसके लिए वो इनकम है, तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट से रहेगा बिकॉज पार्टनरशिप के लिए वो खर्चा है, ठीक है। चलो यहाँ पे आ जाते हैं पार्टनरशिप अकाउंट में, पहले टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहला आ जाएगा राम और सेकंड आ जाएगा कृष्णा। राम का था अपन ने पढ़ा था 8,000 और कृष्णा का पढ़ा था 4,000, टोटल हो जाएगा 12,000, ठीक है। सेम इफेक्ट सेकंड इफेक्ट यहाँ पे आ जाएगी क्रेडिट साइड बिकॉज उन लोग के लिए तो दोनों के लिए इनकम है, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। देखो हमेशा भले कैपिटल अकाउंट में डायरेक्ट लायबिलिटी साइड लिखा है, वहां पे कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है, सब एडजस्टमेंट इधर करेंगे करंट अकाउंट में करेंगे, ठीक है। राम को मिला 8,000 रुपया बॉस, और इसको कितना मिला, 4,000 मिला, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो ये हो गया इंटरेस्ट वाला। नेक्स्ट आ जाएगा प्रोवाइड डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी 5%। तो प्लांट एंड मशीनरी में से पहले माइनस करेंगे, प्लांट एंड मशीनरी में से पहले क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 63,000 का अगर प्लांट एंड मशीनरी दिया है आपको,
63,000 का 5% अगर मैं निकालूं तो 3150 इज नथिंग बट योर डेप्रीशिएशन। यहाँ पे मैं कैलकुलेट आप कर लेना आपके हिसाब से, जैसे आपको सबके अलग अलग मेथड है कैलकुलेट करने के डिवाइड बाई के, तो वो आपके हिसाब से देख लेना, मैं यहाँ पे आपको टाइम वेस्ट नहीं कराऊंगा। ठीक है, लेस फ्रॉम डेप्रीशिएशन @5%। ठीक है, 3150 अगर 63,000 में से 3150 गया तो टोटल आ जाएगा 59850। सेकेंड इफेक्ट देना भूलना नहीं है 3150 का, कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, टू डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 3150। ठीक है, एक एडजस्टमेंट क्लियर है आपका, सॉरी ये वाला फोर्थ वाला। नेक्स्ट आ जाएगा 3,000 फ्रॉम द कस्टमर इज नॉट रिकवरेबल। सन्ड्री डेटर्स में से जितना बुक किया था उसमें से आपको 3,000 नहीं मिलने वाला, आपको खुद को मालूम तो पहले तो उसमें से माइनस कर दो, और ये आपको नहीं मिलने वाला है, नथिंग बट आपके लिए लॉस है, बैड डेब्ट्स है। बैड डेब्ट्स और कौन सा बैड डेब्ट्स है, न्यू बैड डेब्ट्स है, क्योंकि ये एडजस्टमेंट में दिया है। तो दो इफेक्ट आपके सामने है, पहले तो सन्ड्री डेटर्स में से 3,000 माइनस कर दो यहाँ पे से, लेस न्यू आरडीडी बोल दो इसको, तो न्यू बैड डेब्ट्स, बिकॉज आरडीडी हमेशा परसेंटेज में होता है और बैड डेब्ट्स हमेशा अमाउंट में होता है। ठीक है, 3,000 कर दो माइनस सर, तो ये आ जाएगा 1,70,500। और ये सेकंड इफेक्ट 3,000 की आएगी प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, इन फॉर्म ऑफ बात करो तो न्यू बैड डेब्ट्स 3,000, और ये पूरा फिगर हो गया अपना। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ऑलमोस्ट 3,500 में से 1,000 गया तो 2,500। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट आउटर कॉलम में अपन ने डाल दिया। ठीक है, और लास्ट दिया एडजस्टमेंट, नॉट लास्ट, सेकंड लास्ट बोल सकते हो, बिकॉज देयर इज अ वन एडजस्ट हिडन एडजस्टमेंट, आपको भी मालूम है मुझे भी मालूम है, उसको अपन करेंगे। पहले यहाँ पे आ जाते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस 500, भाई तूने एडवांस में पे किया तो ये साल में से माइनस कर, बिकॉज वो नेक्स्ट ईयर का है। ठीक है, तो यहाँ पे इंश्योरेंस में से 500 रुपये का कर देना, आपको माइनस कर देना है बॉस, 500 रुपये का कर देना। प्रीपेड एक्सपेंस है वो तेरा, प्रीपेड है, इंश्योरेंस है, तो 500 तू यहाँ से माइनस कर, तो यहाँ पे बचेगा ओनली 2,000, और ये आपका असेट्स है। ठीक है, यहाँ पे लिख दो आप प्रीपेड इंश्योरेंस 500 रुपया। ठीक है, चलो ये एडजस्टमेंट भी क्लियर है। अभी देख लेते हैं अपना कोई एक हिडन एडजस्टमेंट अपने आँख के सामने है, वो देख लेते हैं, उसको भी सॉर्ट आउट कर लेंगे यहाँ पे। यस, हिडन एडजस्टमेंट है, इसका भी कैलकुलेशन क्लियर है कि क्या बोलता है, 15,000 का इन्वेस्टमेंट है, कितना 12% की बात करूं तो 1,800 रुपया होता है। कितना होता है, 1,800 रुपया सालाना होता है, सालाना होता है, ईयरली होता है, पर यहाँ पे ईयरली नहीं मिलेगा अपने को। क्यों, अपना 3 ही महीना हुआ है, 3 ही महीना हुआ है, अपन ने क्या किया, असेट बाय किया हुआ, तो यहाँ पे 3% काउंट करना है, यहाँ पे 3 महीने का। ये 1,800 आपका क्या है, साल का है, तो उसको मैं अगर सपोज कि 3 महीने में डिवाइड बाय करने जाऊं तो सर कितना आता है, तो इंटू 3 डिवाइड बाई 12 करूंगा तो 450 आता है सर। कितना आता है, 450। तो 450 आपके लिए वो क्या है, इनकम है, बिकॉज आपने इन्वेस्टमेंट किया है। इन्वेस्टमेंट में अगर आपको कुछ मिल रहा है तो वो आपके लिए इनकम है। इनकम पहले तो कहाँ पे जाएगी, पहले तो आपकी इनकम है प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी। क्यों, इज अ लाइक अ इनडायरेक्ट इनकम है आपकी। यहाँ पे लिख देते हैं बाय कमीशन ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड। कितना है, 450 ओनली। कितना है, 450। और ये इनकम अब तक क्या है, आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग है। तो इनकम आउटस्टैंडिंग है, अपने लिए वो क्या है, असेट्स है। आउटस्टैंडिंग इनकम के फॉर्म में आप लिख सकते हो क्या, गवर्नमेंट बॉन्ड। पर यहाँ पे अपने गवर्नमेंट बॉन्ड है ना, पागल हो गए सर, अलग से क्यों लिख रहे हो, हाँ सॉरी कर, सॉरी गलती हो गई मेरे से। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। राइटिंग मालूम है थोड़ा खराब है, प्लीज एडजस्ट।
समझ में आया इतना तो लिख ही रहा हूँ, तो यहाँ पे डायरेक्ट आउटर कॉलम में आ सकता है 15,450, 15,450, ठीक है। चलो, तो आई थिंक सो अपने सब एडजस्टमेंट यहाँ पे हो चुके हैं। पहले तो अपने को देख लेना है कि कोई भी अमाउंट इनर कॉलम में तो नहीं है ना। देख लेते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट से शुरुआत करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट से शुरुआत करते हैं। आई डोंट थिंक सो कोई इनर कॉलम में दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा है। चलो, यहाँ पे कुछ नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में कोई इनर कॉलम में अमाउंट दिख रहा है नहीं, खड़ा है एक भी इनर कॉलम में, सब आउटर कॉलम में दिख रहा है मुझे। चलो, यहाँ पे नहीं है, क्रेडिट साइड भी तो कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो डायरेक्ट आ जाते हैं अभी पार्टनर्स के अकाउंट में, वो तो फाइनल तभी करेंगे, अभी तो इसको ऐसे रखना है। और यहाँ पे देख लेते हैं बैलेंस शीट के अंदर कोई भी इनर कॉलम में है क्या, नहीं, आई डोंट थिंक सो कुछ भी इनर कॉलम में पड़ा है। एक बार नज़र मार लेने का, बिफोर यू आर गोइंग फॉर द टैली, ठीक है। टैली करने से पहले एक बार नज़र घुमा लेने का बॉस, ठीक है। चलो, और पेंसिल से क्या करना है, फर्स्ट तो टैली करना है, क्योंकि अपने को मालूम है, अपने को अपने आप पे भरोसा है कि पहली बार में टैली होएगा ही नहीं अपना, ठीक है। जस्ट किडिंग, आपको भरोसा रखना है कि हो जाएगा टैली, बट हाँ ट्राई करना है। पहले क्या करो, पेंसिल से टैली करो, क्योंकि फाइनल वो आपकी क्या है, अल्टीमेटली वो आपकी जो एग्ज़ाम शीट है वो अल्टीमेटली एक इम्प्रेशन है कि आपका, क्योंकि अल्टीमेटली जो कनेक्शन बैठेगा आपके और पेपर चेकर के बीच में, जो आपका पेपर ही है, तो उसमें गंदा नहीं दिखना चाहिए। पेंसिल से करो, और पेंसिल से यू कैन रफ, बट अगर पेंसिल लिखोगे तो रफ करने का कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, आपको क्रॉस बीस करना पड़ेगा और अच्छा नहीं दिखेगा। इसलिए मैं तुम लोग को बोलता हूँ हमेशा पेंसिल के कैलकुलेट करना हो पड़ेगा आपको, ठीक है। चलो, पहले ये साइड टाइम का हमेशा क्रेडिट साइड पहले क्लियर करना है। मेजोरिटी टाइम यहाँ पे दिखता है अपने को बड़ा फिगर 2,08,000 प्लस 38,000, कितना आ जाएगा यहाँ पे सर, यहाँ पे आ जाएगा 2,46,000। होपफुली टैली हो जाए, क्रॉस फिंगर। इसमें से अगर मैं माइनस करूँ सर, 36,000 माइनस 1,00,000 माइनस 1,760, तो कितना आएगा मेरा 108,240। इसका डिफरेंस आ रहा है मेरा, तो ये हो जाएगा मेरा 2 ग्रॉस प्रॉफिट। क्रेडिट डाउन, आगे मैं ब्रॉड डाउन लिखूंगा, कितना है 1,08,240, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन, ठीक है। चलो इसको भी देख लेते हैं, इसमें 450 खाली ऐड कर लेते हैं, 450, तो ये वाला अकाउंट क्लोज हो जाएगा अपना। क्रेडिट साइड वाला कितना आ रहा है सर, यहाँ पे टैली कर देते हैं, 108,690, ओके, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे से 1 आइटम अपन माइनस करते जाएंगे, 3,150 माइनस 12,000 माइनस 6,240 माइनस 6,000 सर, माइनस 2,500 माइनस 2,000 माइनस 3,000 माइनस 2,800 माइनस और कुछ नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा अपना 71,000। कितना आएगा डिफरेंस, 71,000 का डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पे, जो आएगा 71,000, 1,08,690, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 2 नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। अभी ये 71,000 दिया है, कितना रेशियो में करना है, अपने क्वेश्चन के अंदर क्या देखा था, आई थिंक जो 3:2 का रेशियो था, 3:2 का रेशियो था सर, जितना मुझे मालूम है। यहाँ पे क्वेश्चन कहाँ पे गया, ये रहा। कोई सम के अंदर मैं अभी बताता जाऊँ, कोई बुक्स के अंदर 1:1 रहेगा, या तो कोई अदर्स परसेंटेज भी हो सकता है, बट मैं ये इसके हिसाब से चल रहा हूँ, तो इसका रेशियो कितना है 3:2। अगर 1:2 है तो 1:1 भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी आपका आंसर टैली हो जाएगा, डोंट वरी गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे 3:2 है। वर्किंग कैपिटल में आ जाना है अपने को, यहाँ पे कहाँ पे जा रहा है, तू इधर आ जा बच्चे। यहाँ पे नेट सेल, नेट प्रॉफिट कितना है, 71,000 है,
71,000 में से राम को कितना मिलेगा? अगर मैं 3:2 को डिवाइड बाई करूँ इसको, तो राम को कितना मिलेगा? 71,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 5। सर 5 क्यों है? इसका टोटल लेके ना बॉस। हाँ ठीक है, तो मैं कर देता हूँ 71,000 3 डिवाइड बाई 5, ओ हो 42,600 आ रहा है। और कृष्णा को कितना आएगा सर? ऑफ कोर्स कॉमन सेंस है, रिमेनिंग भी कर सकते हो, बट आपने को इसके हिसाब से करना है। 2:5, तो कितना आएगा? 28,400। और इसको भी कैलकुलेट कर लेने का, ये होगा 0,0,0,0,0,0, तो अपने को कंफर्म हो जाएगा कि हाँ भाई मैंने क्या किया, बराबर किया है। 8 9 10 11, 2 2 4 6 और 1 7, 71,000। ठीक है, तो इसके हिसाब से डिवाइड कर देना है। 42,600 किस में जाएगा? राम के अंदर जाएगा, और कृष्णा के अंदर 28,400 जाएगा। तो पहले कृष्णा का लिख देते हैं, राम का लिख देते हैं 42,600 और 28,400। ठीक है, पार्टनर्स के अकाउंट में आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बाय नेट सेल। कृष्णा का तो मालूम है 28,400 और इसका 600, आई थिंक तो 42 था, 42 था, सॉरी 32 नहीं 42। ठीक है, चलो यहाँ पे अभी टैली करने का टाइम आ गया है बॉस। ऑफ कोर्स टैली करेंगे अपन, पहले राम का खत्म करेंगे, राम की कहानी खत्म करेंगे पहले। 8,000 प्लस 6,000 प्लस 8,000, यहाँ पे आ जाएगा 64,600, और यहाँ पे 28,400 सर, 6240 सर, और 4,000, तो यहाँ पे आएगा 38,640 और इसका 64,600। इसमें तो कोई फिगर ही नहीं है माइनस करने के लिए, तो ये पूरा आ जाएगा राम के करंट अकाउंट में 64,600, और इसमें से 38 में से 4 माइनस करके तो 32,640 ये हो जाएगा किसका? ये लायबिलिटी साइड क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे करंट अकाउंट के अंदर। ठीक है, 64,400 और 32,640 यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा सर। होपफुली टैली हो जाए, डोंट वरी, डोंट पैनिक गाइस। नहीं हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो अच्छी बात है। क्यों भाई? मालूम तो गिरा अपने कितने कैलकुलेशन में गड़बड़ किए, और हो गया तो उससे भी अच्छी बात है। ठीक है, चलो यहाँ पे आ जाएगा करंट अकाउंट, यहाँ पे आएगा राम, यहाँ पे आएगा कृष्णा। ठीक है, चलो कितना था? राम का था 64,600 और कृष्णा का कितना था सर? 32,640। अब इसको प्लस करेंगे तो 64,600 प्लस 32,640, आउटर कॉलम में डाल दो 97,240। ठीक है, चलो इट्स टाइम टू टैली नाउ। होपफुली टैली हो जाए अपना। क्रॉस फिंगर ऊपर से करते जाते, पहले लाइबिलिटी सेट कर लेते सब। चलो 1,60,000 सर, प्लस 80,000 प्लस 97,240 प्लस 41,800 प्लस 21,000। ओफ, कहाँ पे तो गड़बड़ लग रही है सर मुझे। देखते हैं कहाँ पे गड़बड़ हो चुकी है अपने से। 4 लाख देखेंगे, नो डाउट टैली देखते कितना डिफरेंस आ रहा है। पहले तो डिफरेंस देखेंगे, बाद में कैलकुलेट करेंगे अपन अपना। आई थिंक सो जो गड़बड़ हुई रहेगी कैलकुलेट में हुई रहेगी, अदरवाइज तो आई थिंक सो एवरीथिंग इज ओके। देखते हैं हम यहाँ पे 1,70,500 प्लस 47,000 प्लस 25,000 प्लस 59,850 प्लस 10,500 प्लस 35,240 प्लस 15,450 रुपया प्लस 38,000 प्लस 500। तो यहाँ पे आ गया अपना सर, यहाँ पे तो आपका आ गया 4240
अरे सर यहाँ पे 4,02,040 और यहाँ पे आ रहा है 4 लाख ओनली 4,40। तो सर ये 2,000 का डिफरेंस गया किधर, बताओ हम लोग को, आपको नो डाउट देख लेंगे अपन, देखते वन बाय वन। सर 2,000 का डिफरेंस गया। यहाँ पे आ जाते हैं, पहले 2,000 का डिफरेंस ढूंढना है अपने को, अपना टास्क वही है पहला कि कहीं गड़बड़ तो नहीं हुई ना। पहले ट्रेडिंग अकाउंट्स के साथ जाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट्स के साथ जाएंगे। यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट्स जो आपके सब में भी बराबर ग्रॉस प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट बराबर दिख रहा है मुझे। नेट प्रॉफिट की तरफ जाएंगे, नेट प्रॉफिट, क्योंकि ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। आई थिंक सो नेट प्रॉफिट भी बराबर गया। यहाँ पे गड़बड़ हुई है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। क्या गड़बड़ लग रही है देखते हैं यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे क्या गड़बड़ हो सकती है, 71,000 तो बराबर इफेक्ट दिया है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना। यहाँ पे 1 सेकेंड कैलकुलेट कर लेते हैं। 42,600 प्लस 8,000 प्लस 6,000 प्लस 8,000 64,600 बराबर दिख रहे हैं मुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे। यहाँ पे अपन देख लेते हैं साइड में 28,400 प्लस 6,240 प्लस 4,000 38,640। यहाँ पे भी ऑल आर करेक्ट सर। 38 में से 4,000 करेंगे तो आई थिंक सो ये भी बराबर है। ओ सर यहाँ पे गड़बड़ हुई है, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, 34 आना चाहिए था यहाँ पे, और मैंने लिखा है 32 लिखा। ओ कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई वांदा नहीं। यहाँ पे वापस से लिख देते हैं 34, जो 2,000 का डिफरेंस है। यहाँ पे मेरे को लगा कि इधर की इतना 6,000 तो नहीं दिख रहे, 3,000, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, गलती हुई, अच्छी बात है। देखो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कैलकुलेशन में ऊपर नीचे होगा, अच्छी बात नहीं है, वो भी गड़बड़ी है, बट आपको ये गड़बड़ फाइनल में नहीं करनी है, ठीक है। तो मिल गया अपना 2,000 का जो फिगर था। सर वाह वाह सर, आप तो जीनियस हो। जीनियस में नहीं, जीनियस आप लोग हो, ठीक है। आप लोग ने बताया नहीं मुझे, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 34,000, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 99 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब भी कैलकुलेट करते हैं। सर 1,60,000 प्लस 80,000 प्लस 99,240 प्लस 41,800 प्लस 21,000। यस सर, मेरा भी हो गया टैली, मेरा भी हो गया टैली सर। 4,02,000 मेरे फ्रेंड को भी बोलना, मेरा भी टैली हो चुका है 40,02,040। यस चलो, तो यहाँ पे भी जो था 4,02,040, यहाँ पे भी अपना क्या हो गया, टैली हो चुका है। मतलब दोनों जगह अपना फाइनली अकाउंट क्या हो गया, टैली हो चुका है गाइस, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। ये छोटी छोटी गलतियाँ करने का मजा ही कुछ अलग है, इंटरेस्टिंग बनता है क्वेश्चंस, ठीक है। तो छोटी छोटी गलती होगी, अच्छी बात है। मेरा देखोगे तो कहा ना कहा हर एक क्वेश्चन में मैंने कुछ ट्विस्ट किया है, हर एक क्वेश्चन में सर ट्विस्ट नहीं किया, आपसे गलती हुई, ओके सर मेरे से गलती हो चुकी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। इफ यू स्टिल डाउट, बिंदास कमेंट सेक्शन में डालना कि एक जैसमिन की पोस्टिंग सर ये कैसी आई, सब सिखा दूंगा आपको, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी, टिल टाइम प्लीज चैनल के लिए अपडेट रहिए। थैंक यू सो मच।